नमस्कार दोस्तों, कमांड एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार स्वागत है। आज के क्लास में हम जो है नंबर सिस्टम के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, जिसमें कि पार्ट 1 है नंबर सिस्टम। अब हम पार्ट 1 में सबसे पहले हम बात करते हैं आभास संख्या। आभास संख्या जो है क्या होता है, इसमें कि आपके सभी परीक्षाओं में यहाँ से जो है नंबर बनते हैं, जिसमें एक या दो नंबर जो है आपका जो है फिक्स है। तो इसमें हम आइए चलते हैं, देखते हैं आभास संख्या जो है कैसे हम जानते हैं। तो आभास संख्याओं को हम कैसे जानेंगे? आभास संख्याओं को जो है हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। तो इसको हम कहते हैं वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, अर्थात एक और स्वयं वह संख्या, उसे हम आभास संख्या कहते हैं। या इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं वे संख्याएं जो एक और स्वयं संख्या को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित न हो, उसे हम आभास संख्या कहते हैं। जिसमें कि हम कुछ नोट के माध्यम से, इस नोट से ही आपका जो है परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। जिसमें कि सबसे पहला हमारा नोट है, सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है, अर्थात सबसे छोटी आभास संख्या जो होती है वह 2 होती है। और इस प्रकार से दूसरा नोट आता है, 1 और 100 के बीच कुल 25 आभास संख्याएं होती है। तो इस प्रकार से परीक्षा में यहाँ पूछ सकता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितने आभास संख्याएं होती हैं। तो आप जो है इसके माध्यम से बता सकते हैं कुल 25 आभास संख्याएं होती हैं। तो अब तीसरा प्रश्न यहाँ बनता है, 1 और 50 के बीच कुल कितने आभास संख्याएं होती हैं। तो यहाँ आप बता सकते हैं 1 और 50 के बीच कुल जो है 15 आभास संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से अब चौथा हमारा प्रश्न बनता है, 2 अंक की बड़ी से बड़ी आभास संख्या कौन होती है। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि 2 अंक की बड़ी से बड़ी आभास संख्या जो होती है वो 97 होती है, अर्थात 97 होती है। अब यहाँ पर एक लास्ट प्रश्न आपका बनता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सम आभास संख्या के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ 2 एक ऐसी आभास संख्या है जिसे हम सम आभास संख्या के नाम से जानते हैं। अब इस प्रकार से आप जो है कुछ प्राइम नंबर को यहाँ आप जान सकते हैं। आभास संख्या मैं जो है 1 से लेकर 100 के बीच में यहाँ पर लिखा हूँ। जैसे यहाँ पर जो है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है और 97 है। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 100 के बीच में जो है कुल 25 आभास संख्याएं होती हैं, जिसमें कि सबसे छोटी जो है आभास संख्या 2 होती है और 2 अंक की जो है सबसे बड़ी आभास संख्या 97 होती है। अब इसके बाद जो है प्रश्न परीक्षा में बन जाता है कि 100 से ऊपर आभास संख्या को हम कैसे पहचान करेंगे। तो ऑप्शन में आपका जो है दोस्तों वहां दिया रहता है, 4 ऑप्शन दिया रहता है। उस 4 ऑप्शन में आप जो है इस ट्रिक के माध्यम से जो है तुरंत जो है पकड़ सकते हैं कि कौन इसमें आभास संख्या है। तो यहाँ पर आइए हम उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि हम 100 के ऊपर के आभास संख्याओं को कैसे हम पता करेंगे। तो यहाँ एक संख्या आती है 101। अब हम 101 को जो है पता करेंगे कि आभास संख्या है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले दोस्तों ये पता करेंगे कि कौन सी ऐसी आभास संख्या है। यहाँ पर आभास संख्या हम ऑलरेडी जो है यहाँ लिखे हुए हैं। तो इसमें ये देखेंगे कि यह कौन सी ऐसी आभास संख्या है जिसके पूर्ण वर्ग से यह छोटा है। तो यह देखते हैं 11 एक ऐसी आभास संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग करेंगे तो 121 आएगा, अर्थात 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 101 जो है 121 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ 101 जो है 121 से छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि अब 2 से लेकर के 11 तक के पूरे प्राइम नंबर को हम यहाँ लिखेंगे, अर्थात पूरे आभास संख्या को हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। अब हम एक एक करके हम इस आभास संख्या से 101 में क्या करेंगे, हम भाग देंगे। अगर पूरा पूरा कट गया तब तो ये समझेंगे कि यह जो है आभास संख्या नहीं है। अगर नहीं कटेगा तो इसको हम आभास संख्या मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर विभाज्यता के नियम से हम चेक कर सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में या इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह संख्या जो है 2 से क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं इकाई के स्थान पर 1 आया हुआ है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे
कि 2 से यह नहीं कटेगा। अब हम 3 से चेक करते हैं। 3 से काटने का नियम यह होता है दोस्तों कि किसी संख्या के अंकों का योग, अगर अंकों का योग हम करते हैं, अगर वह 3 से कट जाता है तो हम मान लेते हैं वह 3 से कट जाएगा। अगर 3 से नहीं कटता है तो उसको हम मानते हैं 3 से नहीं कटेगा। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और पुनः 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 को हम 3 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा। तो इस तरह से 3 से भी नहीं कटेगा। अब 5 से चेक करते हैं। तो दोस्तों 5 का विभाज्यता का नियम यह होता है कि जिस संख्या के अंत में 0 और 5 आता है वो संख्या 5 से क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 आया हुआ है, इसलिए 5 से भी नहीं कटेगा, यहाँ से भी नहीं कटेगा। तो हम अगली अभाज्य संख्या को पकड़ेंगे। तो दोस्तों हम 7 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 से यह नहीं कटेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 7 से भी यह नहीं कट रहा है। और 11 से भी भाग करेंगे 101 में तो यह 11 से नहीं कटेगा, क्योंकि 11 का 9 बार हम भाग करेंगे तो 99 आएगा और 2 इसका शेष बच जाएगा। इस तरह से 11 से भी नहीं कटेगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 101 हमारा कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद दूसरा हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। 139 है। अब 139 को हम पता करेंगे कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो हम पुनः वही काम करेंगे कि 2 से लेकर के और ऊपर के प्राइम नंबर में कि अब ये देखेंगे कौन सा बड़ा से बड़ा प्राइम नंबर है जिसका पूर्ण वर्ग से यह छोटा हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं 13 के अगर पूर्ण वर्ग करते हैं, अर्थात 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 169 आएगा। तो ये देख रहे हैं कि 169 से 139 क्या है, छोटा है। तो इस प्रकार से 139 को अब हम क्या देखेंगे कि 2 से लेकर 13 तक, यानी जिस पूर्ण वर्ग संख्या का ये जो है वर्ग से छोटा हो रहा है वहां तक की अभाज्य संख्याओं से क्या करेंगे, या चेक करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 2 से भाग करेंगे तो यह नहीं कटेगा। इस तरह से इसको हम कट कर देंगे। 3 से काटेंगे, 9 3 12 1 13, 3 से भी नहीं कटेगा। और 5 से भाग करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पर 9 आया है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। और 7 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा ये। और 11 से भी भाग करेंगे तो नहीं कटेगा। 13 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि 7 से भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं कट रहा है। तो यह 139 हमारा कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब हम चेक करते हैं, एक और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। 401 जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो पुनः वही काम करेंगे, ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा जो है प्राइम नंबर है, अर्थात अभाज्य संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग करने पर उस पूर्ण वर्ग संख्या से छोटा हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं 23 का अगर हम पूर्ण वर्ग करते हैं तो 529 आता है। 529 से 401 छोटा है। इस तरह से हम 2 से लेकर के 23 तक के जो है अभाज्य संख्याओं से हम क्या करेंगे, बारी बारी चेक करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 1 आया है, 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पर जो है 3 4 1 5, 5 जो है इसका योगफल करते हैं तो 5 आता है, 3 से नहीं कटेगा। और 5 इसके इकाई का स्थान पर 1 आया है तो 5 से नहीं कटेगा। और 7 से यहाँ भाग करेंगे तो यह नहीं कटेगा। 11 से भी भाग करेंगे तो नहीं कटेगा। 13 से भी भाग करते हैं तो नहीं कटेगा। 17 से भी भाग करेंगे तो नहीं कटेगा। और 19 से भाग करते हैं तब भी नहीं कटेगा। और 23 से भाग करेंगे तो यह तो ऑलरेडी जो है 23 का वर्ग करेंगे तो 529 आ जाएगा। इस प्रकार से 23 से भी नहीं कटेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 401 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें। अब अगले वीडियो के साथ हम आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।